आना ही चाहिए। जहाँ तक अब जो चंद्रभान पासवान जी हैं वो ठीक-ठाक कैंडिडेट हैं, पहली बार आ रहे हैं तो उनका हम लोग अब दे करके देखेंगे कैसे हैं। तो पूरा मिल्कीपुर एक एक सुर में महाराज जी की तरफ ही है। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं मिल्कीपुर विधानसभा के रैनापुर गांव में। आइए यहाँ से लोगों का तर्क देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी सरकार आपकी बनाते हैं, विधानसभा को किसको सौंपते हैं, कौन इनका प्रतिनिधित्व करता है। आइए हम बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ। पहले तो हम एक चीज जानेंगे, मिल्कीपुर विधानसभा का नाम मिल्कीपुर क्यों पड़ा है। आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है तिलक अरे राज जी सिंह। जी। ये मिल्कीपुर विधानसभा जहाँ तक मेरी जानकारी है, मिल्कीपुर का नाम ये मिल्की समुदाय एक रहा करता था अफ़गानिस्तान में। वहाँ से जब ये नवाबों का शासन यहाँ पे हुआ, तो वहाँ से इन लोगों को जो है दे दिया गया था, तो ये एरिया मिल्कीपुर के नाम से जानी गई। तो मेरा तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है भगवान राम की इस धरती पे, और यहाँ पे रनापुर ग्राम सभा के अंदर में आप लोगों का स्वागत है। तो ये मिल्की समुदाय के नाम से इसका नाम मिल्कीपुर पड़ा। और जहाँ तक रनापुर का नाम है, तो ये जो है जो राणा होता है, राजा जिसको कहते हैं, या जो क्षत्रिय समाज यहाँ पे ज़्यादा रहा है, हालाँकि सभी समुदाय यहाँ पे रहते हैं, हम लोग मिल-जुल कर रहते हैं, तो उसकी वजह से इस ग्राम सभा का नाम रनापुर पड़ा। बताइए कि किस हिसाब से कौन आपकी आ रहा है सत्ता में, और कौन यहाँ पे विधायक की आपकी किसको मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक पिछले चुनाव की बात करें, तो उसमें मैं आपको कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, जो अच्छा विकास भी किया है, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। लेकिन मुझे जो ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी थोड़ा-सा जो कुछ कैंडिडेट्स थे, उनके अंदर में अभिमान था, और भगवान राम जो है अभिमान को खाते हैं, भगवान खाते हैं, तो उन्होंने थोड़ा-सा जो है उनको डाउन किया। लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट जीते हुए हैं, वो तो अपने आप को राजा कहते हैं, तो आप सोचिए कि उनका क्या हाल होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अच्छे तरीके से जीतेगी। और सही बात तो ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं, आप किसी से भी पूछेंगे, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हम लोग वोट करें या ना करें, दैट आप इज़ एक डिफरेंट युवा थिंग। हैं, हाँ। और युवाओं को क्या एक चाहिए, कैसा चेहरा चाहिए? देखिए, चेहरा की बात है कि यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट तो आना ही चाहिए। जहाँ तक अब जो चंद्रभान पासवान जी हैं, वो ठीक-ठाक कैंडिडेट हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो उनका हम लोग अब दे करके देखेंगे कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं। और सही बात बात बताऊँ कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं करेंगे। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी को लोग वोट कर रहे हैं। यहाँ पे कैंडिडेट सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो वोट उनके लिए हम लोग करेंगे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा मतों से जो है योगी आदित्यनाथ जी जीत रहे हैं। तो सीधा-सीधा बता रहे हैं कि यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी जीत रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। तो आपके किसको ला रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से? इस बार फिर से जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे प्रत्याशी कोई भी हो, वोट महाराज जी को, योगी आदित्यनाथ जी को ही दे रहे हैं हम लोग। और पूरा मिल्कीपुर एक एक सुर में महाराज जी की तरफ ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सामने और कौन प्रत्याशी है। जहाँ तक बात रही हमारे क्षेत्र के विकास की, या प्रदेश या देश के विकास की, तो हमारे पास कोई यहाँ पे जातिगत आधार नहीं है वोट देने का। जो केंद्र बिंदु है सरकार की, जो योजनाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, और जो भी क्राइम है, अपराध है, इसको हम दृष्टिकोण में रखते हुए, जैसे कि आप देखे रहे होंगे पिछली सरकारों में औसत जो है शिक्षा दर जो है 74% के आसपास रही है। इसमें 77.5% शिक्षा दर में वृद्धि हुई है, यानी कि लगभग 3.5% की वृद्धि दर जो है शिक्षा में हुई है इस सरकार में, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से हमारे देश की आबादी है, जो कि हम पाकिस्तान की आबादी के से ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की ही आबादी है। और जहां तक बात रही अभी हम सड़क की बात करें, तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि बीते सरकारों में सड़कों की क्या हालत थी। अ, रोडों पे गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी यहाँ पे। और हाँ, अगर हम जहां तक वो भी देखें, औसत जो है, जो सड़क निर्माण की दर देखेंगे, अगर हम बात करेंगे, तो जो पिछली सरकारों में, अखिलेश सरकारों में 2017 के पहले जो उनकी सरकारें थी, या कांग्रेस की गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे, तो जो जो औसत सड़क निर्माण दर थी वो 7 से 11 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो कि अभी बढ़कर 18 से 21 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। और लगभग लगभग 10 लाख मिलियन रुपए के आसपास जो है प्रतिदिन वो सड़क निर्माण में जो है गवर्नमेंट खर्चा करे। दुनिया भर के हाईवे आप देख रहे होंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, दुनिया भर की टनलें, अटल टनल हो गए। इधर आप जो मार्जिनल स्टेट रहे थे, इधर जिन पे कोई ध्यान नहीं देता था, आसाम हो गए, या आपके जो भी और देश हो गए, इस हम देख रहे हैं बीजेपी की जो विकास की नीति रही है, इसके तहत जो है वो ना सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति विशेष पे ध्यान दिया, बल्कि जो है पूरे देश पे और हर तरफ उनका तो अब की बार ध्यान रहा। मिल्कीपुर में कौन आ रहा है फिर? इस बार फिर से बस बताया, जैसा कि हमने पहले भी बताया, भाई साहब ने भी बताया
बीजेपी के अलावा और कोई नहीं है। और फिर से महाराज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर तो से आप हम जो ये वोट दे रहे हैं जी ये किसको दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को दे रहे हैं कि चंद्रभानु पासवान जो कि यहाँ पे प्रत्याशी हैं? नहीं डेफिनेटली महाराज जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने अगर यहाँ पे कोई बच्चे को भी खड़ा कर दिया होता तो बच्चे को ही हम लोग जिता के भेजते, और डेफिनेटली चंद्रभानु पासवान जी जो है यहाँ से विजयी होंगे। देखिए सीधा सीधा बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो कि उत्तर प्रदेश में एक ब्रांड बन चुका है। उनको ही लेकर यहाँ मिल्कीपुर चुनाव की विधानसभा बहुत ही दिलचस्प है। आपका क्या नाम है भाई साहब? रवि सिंह। रवि सिंह जी किसको ला रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से अपनी? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत पहले से बीजेपी के ही हैं और बीजेपी को ही वोट करते थे। हमारे पिताजी या बाबा दादा सब लोग करते थे, बीजेपी ही हम लोगों का वो है। तो चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम भाई साहब आपका? सुरेश मौर्य। सुरेश मौर्य जी आप किसकी तरफ जा रहे हैं? अच्छा सर, मैं बीजेपी की तरफ ही जाऊंगा। बीजेपी की तरफ ही? बीजेपी ही क्यों? योगी आदित्यनाथ जी अच्छे नेता है, प्रधानमंत्री है, मैं उनको ही सपोर्ट करूंगा, उनके साथ। चलिए योगी आदित्यनाथ जी एक ब्रांड है और उनको ही ये सपोर्ट करेंगे, उनके साथ ही हैं। और क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सनी सिंह है। तो आप किसकी सरकार चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर में कौन आपका प्रतिनिधित्व करे? सरकार तो महाराज जी की ही है और हमारा जो है यहाँ कमल का फूल जो निशान है, हमारा प्रत्याशी वही है और हम लोग जो है कमल के फूल को वोट करेंगे जो है। आखिर क्यों ऐसा क्यों? मिल्कीपुर विधानसभा से अभी तो विधायक रह चुके हैं अवधेश प्रसाद, उसके बाद फिर वहां से वो सांसद हो चुके हैं अयोध्या पे, और मिल्कीपुर में अब की बीजेपी क्यों चाह रहे हैं? कहावत सुनी है आपने कि अंधे के हाथ बटेर लग जाता है, वही हुआ अवधेश प्रसाद जी के साथ। वो एक बार जो है सांसद हो गए हैं, दोबारा कुछ होगा नहीं। आप अभी अयोध्या से ही आए ना, कितना देर लगा अयोध्या से आने में मिल्कीपुर? करीब 20 से 25 मिनट लगता। इसी मिल्कीपुर से हम लोग जब जाते थे ना, ये बहुत पिछड़ा इलाका गिना जाता था। अब आज यहाँ सड़कें और सब सुविधा देख लीजिए, कोई ये नहीं कहता कि पिछड़ा इलाका है। सारे लोग चाहे जो लेखपाल हो, चाहे वो मिल्कीपुर तहसील, पहले मिल्कीपुर तहसील में आने के लिए अधिकारी कांपते थे, कहा जाता था काला पानी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप चाहे खलिया चले जाइए, चाहे जहाँ चले जाइए, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगता है। ये महाराज जी की सरकार है, इसीलिए हम लोग जो है भाजपा को वोट करेंगे। तो अब की योगी आदित्यनाथ जी को देखते हुए आप लोग एक वोट डाल रहे हैं जी मिल्कीपुर में, जी। तो प्रत्याशी से आपको कुछ है कि प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है और हम लोग कमल के फूल को ही वोट करेंगे जो है। अच्छा, एक तरफ पुराने जो पूर्व विधायक थे गोरखनाथ बाबा, उनको टिकट दिया नहीं, वो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। कोई नाराज नहीं है, आप देख लेंगे कि माननीय पूर्व विधायक जी हम लोगों के साथ 2-3 दिन में हम लोग साथ निकलेंगे, मीटिंग करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत नाराजगी रहती है, सबके मन में रहता है टिकट करने के बाद। अभी कल हमसे मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी हुई, वो कुछ नहीं है, वो अपने जो है कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। 2-3 दिन में वो क्षेत्र में आ जाएंगे और चंद्रभानु जी के साथ लगेंगे चुनाव में और मेहनत करेंगे और चंद्रभानु जी को भारी मतों से जिताएंगे बाबा गोरखनाथ। देखिए नाराजगी कुछ नहीं नजर आ रही है, नजर सिर्फ ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिंबल है और उस सिंबल के आधार पे ही ये वोट दिया जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र सिंह जी, क्या करते हैं आप? हम भैया इस समय नेतागिरी मौकरी थे। अच्छा, तो अब की किसको जिता रहे हैं? हम लोग तो पहले ही जिताए थे, आज भी जिताएंगे, आने वाले समय फिर जिताएंगे। एक नाम बताइए किसको आप अब की अपना विधायक चुन रहे हैं? विधायक तो हमारा बदल दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो नए विधायक आए हैं उनका भी तथा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अब की 12,000 तो वोट थे, पिछली बार हारे थे, अब की 20 से 22,000 वोटों से मैं विजय प्राप्त होऊंगा उपचुनाव में। बाकी इसका कोई आगे भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। जनता मान लीजिए हम तो क्षत्रिय, हमारे यहाँ कम आप लोग का ही है ये, मतलब पूछिए, ज़्यादा यादवों और चमारों बीच में ये सब मीटिंग कीजिए ताकि उनको जो है उनसे आप दिल की बात लीजिए, वो क्या चाहते हैं, समझ रहे हो। क्षत्रिय तो है ही हैं, कहाँ जाएंगे, इनके ऊंची पार्टी, ऊंची शानदार पार्टी है, इसमें छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ उनका नामो निशान मिलेगा, है कोई बात बताइए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ से कोई नामो निशान नहीं मिटा सकता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत से लोग हैं, पूरे गांव में हम हैं और एक और हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक सिंह जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं, तो किसको ला रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी ही क्यों एक है? बीजेपी की हरदम वोट किए हैं।
और किसी को जानते नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये और किसी को नहीं जानते। आपका क्या नाम भाई साहब? सुनील चौहान। जी। अच्छा चौहान साहब, किसको ला रहे हैं आपकी मिल्कीपुर विधानसभा से? बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी है क्यों? भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। हाँ, चलिए, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। ये तो बताएगा 8 फरवरी को जो रुझान आएंगे कि कौन आता है, भारतीय जनता पार्टी से आता है या समाजवादी पार्टी से आता है। एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई है मिल्कीपुर विधानसभा की। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह जी, किसकी तरफ हैं आप? सर, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। सर, तो जाने कि आप जो वोट दे रहे हैं, ये क्या विकास को देख कर दिया जा रहा है? सर क्या करते हैं आप? सर ट्रांसपोर्ट लाइन। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लाइन से है। जी। तो मिल्कीपुर विधानसभा में आपके जो विधायक आप बना रहे हैं, तो किसको बना रहे हैं? एक नया चेहरा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया उम्मीदवार आपके सामने खड़ा सर कर वो रखा तो मेन चीज है, ये जो चंद्रभान पासवान, मेन हम लोग देख रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आदित्य योगीनाथ। तो चलिए, ये बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड है उत्तर प्रदेश के, और उनके बिना यहाँ चुनाव जीता नहीं जा सकता है। आपके साथ हम खड़े हैं मिल्कीपुर विधानसभा से रैनापुर गांव में। मयंक शुक्ला, यूपी तक के लिए।